हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब सिबलिंग ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं हाफ एडर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लॉजिक गेट की सीरीज हम कर रहे हैं जिसके अंदर हमने देखा था कि बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से हमने इम्प्लीमेंट किए थे। तो उसके अंदर हमने नैंड, नॉर, नॉट, एंड और एक्सॉर सारे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। उसके बाद हमने एक्सॉर गेट का रियलाइजेशन किया था यूजिंग बेसिक गेट। उसके बाद हम ले रहे हैं आज हाफ एडर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट। तो चलिए, हाफ एडर का सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें इसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। उस एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे कि सिमुलिंक के अंदर हम हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हाफ एडर के अंदर अगर हम देखें तो एक हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाले डायग्राम के अंदर कि ए और बी है। इसका अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो इसका एक्सप्रेशन आता है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये एक्चुअली एक्सॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट आएगा दैट इज सम, और हम एडर कर रहे हैं तो सम और कैरी दोनों आएगा। तो हमारा जो एक्सॉर गेट का आउटपुट आएगा दैट इज आवर सम, और जो हमारे पास यहाँ पे कैरी आएगा दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इनपुट्स। तो वो टू इनपुट्स क्या है, हमारे पास ए और बी ही है। तो इन दोनों को हम जब एंड गेट के थ्रू पास करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा ए एंड बी। तो देखिए ए एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, और सी क्या है हमारे पास, सी कैरी है और हमारे पास एस सम है। तो ये हमारे पास दो इनपुट है। दो डायग्राम इसलिए है ताकि एक के अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एक के अंदर आपका वर्ड्स में लिखा हुआ है कि सम और कैरी कहाँ पे आ रहा है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल के अंदर ए और बी हमने दो इनपुट लिया है, और इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा यहाँ पे देखिए, ए हमने जब इनपुट दिया और बी जब इनपुट दिया, तो जब दो इनपुट दिए तो हमारे पास ए और बी का आउटपुट आएगा दैट इज सम, और हमारे पास ए एंड बी जो मल्टीप्लिकेशन होके आएगा वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा इसका कैरी। तो ये हमारे पास एंड गेट है और ये हमारे पास एक्सॉर गेट है। तो चलिए, इस एक्सॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन हमने पहले ही देख रखा है। अब हमें सेलेक्ट करना है गेट्स को, और इस ब्लॉक डायग्राम को बोल सकते हैं इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है सिमुलिंक के अंदर। उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। ट्रूथ टेबल क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास ए और बी, यहाँ पे देखिए ए और बी इनपुट हो जिसके अंदर 0 0 हो तो सम 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। सिमिलरली ए 0 हो और बी 1 हो तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, कैरी उस समय भी 0 रहेगा। फिर थर्ड के अंदर ए 1 हो और बी 0 हो तो सम हमारे पास 1 आएगा और कैरी हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सॉर गेट का आउटपुट हमारे पास 1 आने वाला है। सिमिलरली अगर मैं दोनों 1 1 रख दूँ, ए और बी दोनों इनपुट 1 1 रख दूँ, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो सम 0 आ जाएगा और कैरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे मैटलैब सिमुलिंक के अंदर, और फिर इस ट्रूथ टेबल को हम वेरीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है जिसको हमें वेरीफाई करना है बना के कि हमारा जो रियलाइजेशन है हाफ एडर का वो सही है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं मैटलैब विंडो के ऊपर। तो मैटलैब के अंदर आ चुके हैं और सिमुलिंक हमने ओपन कर रखा है। तो सिमुलिंक के अंदर हमने एक नई मॉडल फाइल ओपन कर रखी है। चलिए इसको सेव कर देते हैं अपने लोकेशन पे, और इसका नाम दे देते हैं हाफ एडर 1 रख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो अब हमें इम्प्लीमेंट करना है कि एक एक्सॉर गेट है और एक एंड गेट है। तो एक्सॉर गेट और एंड गेट दोनों हमारे पास लॉजिक ऑपरेटर से ही आएंगे। तो लॉजिक ऑपरेटर हमारे पास कहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखिए सिमुलिंक के अंदर जाएंगे और सिमुलिंक के अंदर ही आप देखेंगे कि लॉजिक एंड बिट ऑपरेशंस है यहाँ पे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर, और इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करेंगे तो ये इसकी साइज बढ़ जाएगी। तो चलिए, ये हमारे पास ऐसे के ऐसे एक और लॉजिक गेट चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी, या फिर आप वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया है। इसको ये इनपुट होगा हमारा, वो होगा एक्सॉर। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके इसके पैरामीटर्स के अंदर जाके, और आप एक्सॉर सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, और यहाँ पे अप्लाई कर दिया हम। यहाँ पे देखिए एक्सॉर गेट और ये हमारे पास एंड गेट। तो यहाँ से जो आएगा वो हमारे पास सम आएगा, और यहाँ से आएगा वो हमारे पास कैरी आएगा। उसके पहले हमें इनपुट देना पड़ेगा ए और बी। तो ए और बी लेने के लिए हमें
सोर्सेस के अंदर जाना पड़ेगा और सोर्सेस के अंदर हम कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो ये देखिए हमने दो कांस्टेंट ले लिया। अब दोनों के अंदर हमें वैल्यू असाइन करनी है। एक को हम ले लेते हैं ए और दूसरे को ले लेते हैं बी। तो हमने दो वैल्यूज़ ले ली ए और बी और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं एक्सॉर गेट में। तो ये हमारे पास सम आ जाएगा और कैरी के लिए हमें इन दोनों का ही प्रोडक्ट चाहिए जो हमारा एंड गेट के थ्रू आएगा। तो ये देखिए हमने इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो आएगा ये हमारे पास आ जाएगा सम दैट इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस प्लस ए बार बी। तो ये हमारे पास सम आ गया और इसको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए आप जाएंगे सिंक के अंदर और डिस्प्ले ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल में। तो ये हमारे पास आ गया सम और सिमिलरली सेम कॉपी करना है हमें यहाँ पे। तो इसके अंदर कैरी भी चेक करना है। तो कैरी चेक करने के लिए आप यहाँ से एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे डिस्प्ले 1 के अंदर। यहाँ लिख सकते हैं आप, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा ये कैरी आएगा, कैरी ऑफ हाफ एडर। यहाँ जो डिस्प्ले होगा सम ऑफ हाफ एडर। तो यहाँ लिख देते हैं कैरी। तो चलिए ये हमारा ऑलमोस्ट सम एंड कैरी इम्प्लीमेंट हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं विथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, यानी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो ट्रुथ टेबल वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ए और बी इनपुट देना पड़ेगा। तो ए और बी जब हम इनपुट दे रहे हैं, इनिशियली सपोज दोनों 0 0 दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे 0 और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे 0 असाइन कर देंगे। तो इनिशियली 0 0 है तो सम क्या आएगा हमारे पास 0 और कैरी भी हमारे पास क्या आना चाहिए 0। तो चलिए इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देखिए जब हमारे पास ए और बी दो इनपुट है तो हाफ हेडर का जो आउटपुट आएगा सम हमारे पास 0 आया और कैरी भी हमारे पास 0 आया। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये जो लॉजिक रिप्रेजेंटेशन है वो हाफ एडर का है। अब देखिए इसके अंदर ए 0 है और जब हम बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर डबल क्लिक करके अप्लाई कर दें आप और फिर ओके कर दें और फिर रन करें। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा ए प्लस बी, हमारे पास सम 1 आना चाहिए और कैरी हमारे पास 0 आना चाहिए। तो चलिए इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हाफ एडर के अंदर जब बी की वैल्यू 1 है तब हमारा जो एक्सॉर गेट का आउटपुट है यानी कि सम है हमारे पास 1 आएगा और कैरी हमारे पास 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं बी 0 रखूँ तो बी की वैल्यू 0 रख दें और ए की वैल्यू 1 रखें तो भी हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। सेम आउटपुट का मतलब सम 1 एंड कैरी 0। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो वापस सम 1 एंड कैरी की वैल्यू 0 आ गई। अब दोनों हम 1 रखते हैं। तो जब दोनों 1 रखेंगे तो आप देखिएगा सम के अंदर 0 आएगा और कैरी के अंदर हमारे पास 1 आएगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही रन किया आप देखिए सम के अंदर हमारे पास 0 आ रहा है और कैरी के अंदर हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि जब हमारे पास एंड गेट एज अ कैरी है तो कैरी के अंदर क्या हुआ कि कोई भी इनपुट 0 हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट हमारे पास 1 हो तो एंड गेट का आउटपुट जो होता है वो 1 आता है, इसलिए हमारे पास कैरी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। बाकी सारे केसेस में कैरी 0 आ रहे थे। अब वैसे भी अगर हम एडिशन करते हैं बाइनरी एडिशन तो हाफ एडर है तो 1 और 1 हमारे पास 2 तो होगा नहीं क्योंकि बाइनरी है। तो बाइनरी 2 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो आ जाता है 1 0। तो वही चीज़ है हमारे पास ये 1 और 0। तो इस तरीके से हम हाफ एडर को सिमुलिंक के मॉडल के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक बार वापस से इसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए। ये हमारे पास सम के अंदर कोई भी अगर इनपुट 1 था तो हमारे पास यहाँ पे देखिए दो इनपुट के केस में आउट सम आया हमारे पास 1 और कैरी आया हमारे पास 0। और जब हमारे पास 0 0 था तो भी हमारे पास सम एंड कैरी 0 है और हमारे पास जब दोनों इनपुट 1 थे तो हमारे पास सम 0 है और आउटपुट के अंदर जो कैरी आया है वो 1 आया है। तो वही चीज़ हमने मैटलैब सिमुलिंक के अंदर वेरीफाई की और इसको इम्प्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ सिमुलिंक मॉडल। तो इस तरीके से हम सिमुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी गेट का यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक। तो ये कहाँ काम आता है, तो इसका जो अगर मैं फाइनली देखूं कि हाफ एडर और जो बेसिक लॉजिक डिज़ाइन है ये जब हम सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर यूज़ आता है कि अगर मुझे एडिशन करना हो 2 बिट का तो कैसे परफॉर्म करूँगा। उसके साथ साथ अगर आप n बिट का एडिशन करना चाहिए यानी 3 बिट 4 बिट 5 बिट तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन सिमुलिंक मॉडल।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फुल एडर कैसे डिज़ाइन करते हैं यूजिंग गेट्स। तो फुल एडर डिज़ाइन करने के लिए हम जो लेंगे वो 3 इनपुट लेंगे और उसके अंदर कैरी भी अलग होगा। तो ये तो था 2 इनपुट के लिए, तो इसे हमने हाफ एडर बोल दिया। और फुल एडर के अंदर हमारे पास जो इनपुट आएगा वो 3 बिट का होगा। तो उसके अंदर ए, बी और सी तीनों इनपुट होंगे। तो चलिए उसको देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।